हेलो खुशी। यस हेलो। सर। एक सेकेंड है ना, मेरा हेडफोन में आवाज नहीं आ रही, इसमें आ रही है। एक सेकेंड है ना। ओके सर। हेलो खुशी, एक बार अभी कुछ बोलो तो एक बार। यस सर। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हेडफोन में आवाज नहीं आ रही आज जूम पे अटेंड किया इसलिए। हेडफोन में सर नहीं आ रहा। बैटरी वगैरह का देख लो। क्या क्या? बैटरी वगैरह ना हो क्या पता। नहीं 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 नहीं, बैटरी बैटरी चार्ज है मेरी, 80% चार्ज है। एटी दोबारा परसेंट कनेक्ट कर लो सर। क्या? दोबारा कनेक्ट करके देख लो। वही कर रहा हूँ, रुको करता हूँ। ओके नाउ आई थिंक परफेक्ट। चिराग एक बार आप बोलो तो कुछ। हेलो। यस सर आ रही है। हेलो। बट आप। हाँ ओके ओके ओके। आई थिंक आज थोड़ा सा इशू तो नहीं आएगा, हेडफोन में आवाज नहीं आ रही सर ना। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? नहीं आ रही है, सबकी आ रही है, बट मेरे जो हेडफोन है उसमें नहीं आ रही है, जो लैपटॉप है उसमें आ रही है ना। अच्छा सर ठीक है ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, आज ऐसे ही करते। 1 2 3 4 आएगा ना, सभी आएंगे आई थिंक। 10 मिनट वेट कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, वो शायद जूम का थोड़ा इशू होगा उनको, ये भी हो सकता है फर्स्ट टाइम। रुको मैं कॉल करता हूँ ना। स्टार्ट करते हैं ना अपन, 5 5 मिनट वेट करो ना, सिर्फ 5 मिनट। आई थिंक किसी को इशू आ रहा है, तभी तो इशू नहीं। एक्चुअली दिल्ली गूगल मीट पर होती है और आज जूम पे कर दी, तो ये इशू आ रहा है शायद। नाइन सेवन 7 8 9 7 6 9 6 5।
बस 2 मिनट है ना? 2 मिनट वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं ना। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो 5 जने हैं वो दिल्ली आते हैं, आज क्या हो गया उन्हें? ना ही कॉल अटेंड कर रहे हैं। ना। एक सेकेंड, एक लास्ट कॉल कर लेता हूँ फिर। ओके। 5। 907। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वो, अब इशू क्या है उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो दिल्ली अटेंड करते हैं। वैसे अक्षय बोरा न्यू न्यू है वैसे आज, है ना? जैसे अब बात करते हैं HTML CSS के बेसिक की, तो वो तो अपने कंप्लीट हो गया है। अंशिका अंशिका भी आज शायद फर्स्ट मीटिंग है या सेकंड मीटिंग है, आई डोंट नो। और आकांक्षा तो न्यू ही लग रहे हैं। नाम सुना सुना सा लग रहा है बट न्यू है, जहां तक मैं जानता हूँ, है ना? अक्षय भैया न्यू है। तो HTML और CSS का अगर बेसिक जानना हो तो वो पर्सनल क्लास आप व्हाट्सएप करना या मेल करना, आपका पर्सनल के लिए हो जाएगा, है ना? तो वहां तक सभी स्टूडेंट्स है आज। किसी रीजन के कारण, शायद कोई रीजन ही होगा आई थिंक, तभी वो ज्वाइन नहीं है ना दिल्ली, वो दिल्ली ज्वाइन करते हैं, है ना क्लास? तो जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक था वो उन्होंने कहा था कि अब जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करो, बहुत हो गया हमें। CSS हो गया, JS हो गया। सर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म वगैरह भी बोले थे वैसे आपने। हाँ आई नो बट मैं चाह रहा था कि आज थोड़ा सा एक बार GS से पढ़ते हैं ना। एक सेकेंड, एक ठीक सेकेंड, है सर। किसी का मैसेज आया ना, वो लिंक का बोल रहे हैं, उनको शायद लिंक आया नहीं है ना। तो आज आई थिंक देखो, CSS का बेसिक सबको आता है शायद, है ना? जहां तक मुझे पता है, जो जो रेगुलर ज्वाइन करते हैं। और जो रेगुलर ज्वाइन नहीं करते वो आप एक बार कांटेक्ट करना, आपका भी हो जाएगा, है ना? और जो HTML का बेसिक्स था, बेसिक्स क्या, वो तो कंप्लीट ही हो गई, है ना? सर एक, हाँ बना देंगे भैया, बना देंगे अक्षय भैया, मैंने कॉल पे बात की थी आपको, है ना? बना देंगे बिल्कुल। बनाना ही पड़ेगा। बनाना क्या, एक सर सेकेंड मैंने भी जस्ट। आपसे बोला था आज कॉल कर लेते आप, आपने कॉल ही नहीं की। अरे अरे, आज एक्चुअली घर मेहमान आए हुए थे ना थोड़ा। अच्छा कोई नहीं सर, ठीक है। ज्वाइन ज्योति बोल। आई थिंक कुछ ना कुछ तो जूम का इशू है, क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं आए, दो स्टूडेंट नहीं आए, लेकिन 6 7 स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, यानी सर क्या प्रॉब्लम है। पता उनकी जो जीमेल है वो अपने उससे बन रही हो, इसलिए जाता ना हो उनके पास। अच्छा अच्छा, कुछ इशू हो सकता है शायद, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। अचरना है, ऐड है, अक्षय ऐड है, ओके 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 ओके। अर्चना, ओके। कोई लिमिट इशू तो नहीं है ना? लिमिट इशू हो गया तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं ना। और मैं बता दूं, हमारे जो न्यू मेंटोर है वो है चिराग सोनी। आप देख रहे होगे ना, जो कि आज हमें जावा स्क्रिप्ट का बेसिक बताएंगे ना। फिर फिर आज बेसिक्स कर लेते हैं। फिर अपन थोड़ा जैसे टॉगल बटन हो गया, या कैसे HTML से कोड, जिस जिस टाइप से अपन HTML में कोड लिखते हैं ना, जैसे हेडिंग टैग हो गया, जो टैग्स लिखते हैं जो आउटपुट में हमें दिखता है, वही टैग, वही आउटपुट
वही आउटपुट, वही हेडिंग अपन जावा स्क्रिप्ट से कैसे प्रिंट करा सकते हैं, आउटपुट ला सकते हैं। तो वो अपन प्रैक्टिकल बाद में देखेंगे ना। अब जावा स्क्रिप्ट होती क्या है, कर रहे बेसिक से, जैसा कि आपको पता है ना। हम करते क्या है, मैं करता क्या हूँ, आप क्या करते हो, और करना क्या चाहिए। यही करना चाहिए ना, कि बेसिक से एडवांस तक सीखने के लिए पहले है क्या उस चीज को पढ़ो। पहले डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, उसके बाद कहीं ना कहीं एडवांस लेवल पे पहुंचो, या प्रोजेक्ट की तरफ पहुंचो, या छोटी छोटी चीजें करो, है ना। जैसे कि मैंने अब तक HTML और CSS में की। और जहां तक मुझे पता है, मेरा फीडबैक भी आया है कई जनों से। यहाँ भी खुशी भी है, खुशी भी फीडबैक देती रहती है कि आज ये किया मैंने भैया, आपने सिखाया, ये किया मैंने, ये किया। तो मेरे को लगता है कि हाँ, हो रहा है, मतलब मैं सही कर रहा हूँ, है ना। और मैं फीडबैक भी लेता हूँ कि क्या ये सही है तरीका। अब आज मैं सोच रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट का देखो, ऐसा ना हो कि मैं स्टार्ट तो कर दूं, एक सेकेंड, ना किसी को लिंक नहीं आया, किसी को लिंक नहीं आया। एक सेकेंड, लिंक नहीं आया, ये कैसे बात हुई। कॉपी लिंक। हम्म। तो डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे। अब जावा स्क्रिप्ट होती क्या है, कैसे काम करती है, क्यों। तो ये बताएंगे चिराग सोनी, है ना। तो चिराग सोनी, प्लीज कंटिन्यू। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो। आकांक्षा। हेलो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आकांक्षा। हाँ, क्लियर है। हाँ। तो किसको पता है जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ मुझे, किसी ने नाम सुना है जावा स्क्रिप्ट क्या यस होता है? सर। क्या हो जावा यस स्क्रिप्ट क्या सर, होता है? सर जैसे हमें HTML को फंक्शनल बनाना है तो वी ओके। कैन यूज जावास्क्रिप्ट। ओके, और इसका रियल और मीनिंग? सर इवन हम कोड वगैरह भी नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। ओके। ओके, दैट्स तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ एक बार, ठीक है? ओके सर। रिक्वेस्ट शेयर सीरीज नॉट डन। तो ठीक है, स्क्रीन शेयर, शेयर, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, सबको पता है, जो कि मतलब हमारे जो वेबसाइट के अंदर लॉजिक्स और उसको वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने का काम करती है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमें क्लियर हो चुका है कि जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट क्या है? सर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और इसको है ना, इज ऑल्सो नोन एज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? क्लाइंट मतलब क्या हो गया? क्लाइंट, क्लाइंट मतलब हो गया यूजर, ठीक है। यूजर मतलब हम, आप, मैं, सब, ठीक है। जो कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, हम यूजर है, ठीक है। जैसे कि मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, कोई भी खोलता हूँ, कार वेबसाइट, ठीक है। तो ये वेबसाइट खोली, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये बटन यहाँ पे, न्यू यहाँ पे, ये हैरियर ईवी स्कॉर्पियो हम देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो यूजर देख सकता है, तो वो होगी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट है ना, 1955 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे, इच नाम था उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा पूरा। एक सेकेंड, जावा स्क्रिप्ट के फाउंडर कौन थे? ये ब्रेंडन इच, ठीक है। इन्होंने ना 1995 में जावा स्क्रिप्ट लॉन्च किया था, ठीक है। पहले इन्होंने नाम रखा था जावा स्क्रिप्ट का मोक्का नाम, ठीक है, मोक्का। फिर उन्होंने नाम रखा लाइव स्क्रिप्ट। अभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जावा स्क्रिप्ट और जावा सेम है क्या। जावा स्क्रिप्ट और जावा सेम नहीं है। जावा स्क्रिप्ट नाम इसलिए रखा ताकि एक उनका मत उस टाइम पे जावा बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज थी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं जावा स्क्रिप्ट रखूँ, मतलब एक मार्केटिंग पर्पस पे, कि लोग ना नाम सुन के मेरी लैंग्वेज यूज करें, तो इसकी वजह से ना उन्होंने जावा स्क्रिप्ट नाम रखा। और ये जावा स्क्रिप्ट सब ब्राउजर के अंदर काम करेगी, ठीक है। ब्रेव ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, सबके अंदर। और ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फिर 2009 के अंदर एक नोड जेएस है, ठीक है।
नोड जेएस, आपको नाम सुना है किसने नोड जेएस का? हेलो। यस सर, सुना है। 2009 में नोड जेएस है, ठीक है, जो कि जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। फिर उससे नाम बदल गया जावा स्क्रिप्ट का, क्लाइंट साइड तो रह गई, फिर हो गया उसका नाम सर्वर साइड सर ये वाली चीज स्क्रिप्टिंग। आप दोबारा रिपीट करना, ये वाली जो अभी आपने बोली। नोड जेएस वाली। हेलो। यस सर, यस सर। नोड जेएस मीन्स जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि क्लाइंट देख सकता है, ठीक है। मतलब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे टाटा का लोगो है, यहाँ पे hyundai का लोगो है, ठीक है। फिर नोड जेएस आने के बाद जावा स्क्रिप्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बन गई, मतलब दोनों हो गई, क्लाइंट साइड भी हो गई और सर्वर साइड भी हो गई, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हम यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट से। अब तो जावा स्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर हो चुकी है, इस मशीन लर्निंग में भी होती है यूज जावा स्क्रिप्ट। 2019 2009 में, ठीक है, ये नोड जेएस आया था, तो उससे हम कह सकते हैं कि एक्सक्यूज मी जावा। सर। यस सर। सर ये चीज आप क्लियर करोगे कि जैसे नोट जेएस है, बेसिकली हम हम्म। इसे यूज बैकएंड के लिए करते हैं, हम्म। तो फिर सर इसका जेएस से कुछ मतलब है? देखो, जैसे कि पाइथन, नाम सुना है पाइथन? यस सर, सुना है। पाइथन भी बैकएंड है, ठीक है। तो नोड जेएस ने हाँ यस सर। नोड जेएस के फाउंडर कौन थे? एक सेकेंड, नाम याद नहीं है। ठीक है, ये रियान दल, ठीक है, इन्होंने नोड सर जेएस। ये भी इम्पोर्टेंट है कि फाउंडर का नाम नहीं पता नहीं, हो? इम्पोर्टेंट नहीं हो, पर एज एग्जाम में पूछ लेते कभी कभी, ठीक है सर, ओके ओके। ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि ना जावा स्क्रिप्ट तो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए काम आती है, ठीक है, सिर्फ फ्रंट एंड के लिए काम आते हैं, सर्वर साइड के लिए उस टाइम बहुत थे, पाइथन थी, पीएचपी थी, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि एक न्यू लॉन्च किया जाए लैंग्वेज, तो उन्होंने नाम रखा नोड जेएस। तो वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी होती है, जैसे कि क्रोम है, ठीक है। क्रोम क्रोम हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे ना, तो एक कंसोल दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा नोड जेएस का इन्वायरमेंट है। जो क्रोम का जो है ना, क्रोम का जो इंजन, उसका नाम होता है V8 इंजन। और V8 इंजन बना है हमारी सी लैंग्वेज से, ठीक है, पूरा सी लैंग्वेज से बना है, ठीक है। और जो सी लैंग्वेज की जो ऊपर का जो होता है ना, मैं एक ड्रॉ ड्रॉ बना दो, ठीक है, ड्रॉ। जैसे कि मान लो कि, एक सेकेंड डिलीट कर लेता हूँ। हम्म, ये मेरा क्रोम का V8 इंजन है, ठीक है। V8 इंजन है क्रोम का, ठीक है। और ये पूरा है ना, बना है सी लैंग्वेज से, ठीक है, पूरा बना है सी लैंग्वेज से, V8 इंजन, ठीक है, सी लैंग्वेज से बना है, ठीक है। दैट्स इट। और जो इसके ऊपर जो सर्वर काम करता है ना, वो होता है नोड जेएस सर्वर, मतलब V8 इंजन के ऊपर काम करता है नोड जेएस सर्वर। और अलग अलग सर्वर के नाम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज का क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट। एक्सक्यूज मी चिराग यस। सर। यस सर। मैं कह रहा था आप थोड़ा डाउट पूछ लीजिए ना, थोड़ा रुक रुक के ना, ताकि क्या होगा कि कोई स्टूडेंट्स हम्म। फिर है ना, जैसे अर्चना हो गए, हम्म। आकांक्षा हो गए, अंशिका, ओके। एनीबडी, तो किसी को कुछ डाउट होता आप लिटरली बीच में बोल सकते हो ना, ऐसे कोई अक्षय भैया वगैरह है ना। यस। ओके सर, कंटिन्यू, सॉरी। कोई बात नहीं, तो किसी को डाउट है अभी? नो सर। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ठीक है। तो ये क्रोम का V8 इंजन है, ठीक है, तो ये पूरा बना है सी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। फिर उसने नोड जेएस के फाउंडर ने सोचा कि मैं भी कुछ बनाऊं, ताकि जे जावा स्क्रिप्ट भी ना एक सर्वर साइड लैंग्वेज बन जाए, ठीक है, ताकि उसको भी लोग बैकएंड में यूज कर पाए, ठीक है। तो उन्होंने V8 इंजन का एक रैपर हो गया पूरा नोड जेएस, ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने बना दिया नोड जेएस, ठीक है, तो ये नोड जेएस है। सर मुझे ये चीज क्लियर करना है, इंस्पेक्ट के अंदर ये चीज बनाई, ठीक है, सी हम्म। लैंग्वेज से। तो सर उन्हें ये आइडिया कैसे आया कि मैं नोट जेएस बनाऊं इस चीज से? नोड जेएस उन्होंने आइडिया कैसे आया? हाँ। मतलब हाँ, मतलब जैसे आपने बोला ना, उन्होंने ये बना दिया, जैसे किसी नहीं और नहीं ने ये बनाया, नहीं नहीं, तो उन्होंने सोच। उन्होंने सोचा होगा कि ना जावा स्क्रिप्ट मतलब एक फ्रंट एंड तो है, ठीक है, पाइथन पाइथन यस बैकएंड है, सर। ठीक है, पाइथन पाइथन बैकएंड। उन्होंने सोचा कि ना जावा स्क्रिप्ट हाँ। उस टाइम थोड़ी पॉपुलर हो चुकी थी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है ना, मतलब सब लोग यूज कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं जावा स्क्रिप्ट को बैकएंड में यूज कर पाऊँ, तो फिर उससे कितनी डिमांड बढ़ेगी आगे। तो उन्होंने इसकी वजह से ना ओके वी सर, एट ओके। वी एट इंजन के ऊपर उन्होंने नोड जेएस का वो रैपअप
बना दिया, मतलब पूरा उस नोड जेएस, मतलब समझ गए ना। V8 इंजन के जो ऊपर का जो समझ सर्वर गई ना, सर। वो पूरा नोड जेएस इन्वायरमेंट है। जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम जो मतलब जावा स्क्रिप्ट पे चल सकती है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से थ्रू, ठीक यस है। सर, टर्मिनल टाइप, ओके। हाँ, टर्मिनल टाइप, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। और इसको इंस्टॉल करने के लिए देखो, नोड जेएस इंस्टॉल यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड नोड जेएस इंस्टॉल, दैट्स इट, ठीक है। मेरे अंदर तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। किसके पास मैक लिनक्स हो तो कर सर सकते हो। लेकिन अभी तो हम जेएस कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये ना नोड जेएस में पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये नोड जेएस VS कोड के अंदर, मतलब टर्मिनल के अंदर काम करने के लिए ना, चलाने के लिए जरूरी होता है नोड जेएस डाउनलोड करना, समझे। सर उसके बिना जेएस नहीं चल सकता? नहीं, चल सकता है लेकिन टर्मिनल के अंदर नहीं चलेगा। मैंने बोला ना कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है नोड जेएस। तो टर्मिनल भी सर्वर के अंदर आ गया ना, तो उसको सर्वर के अंदर काम करने के लिए नोड जेएस होना ज़रूरी है। जैसे कि देखो, ये देखो बता तो मैं आपको। ओके सर। हम्म, मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, ठीक है। ये कंसोल है, ठीक है। ये नोड जेएस है, ठीक है। मान लो ये नोड जेएस है, तो इस पे नोड जेएस चलेगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी है ना, क्रोम पे ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, ठीक है, नोड जेएस। जैसे कि मैं VS कोड में जाऊँ, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पे नया फोल्डर बनाता हूँ, ओपन विथ कोड। यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट, पता है जावा स्क्रिप्ट को .js से लिखते हैं, ठीक है, इतना तो पता है सबको। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यस सर। कंसोल डॉट लॉग, पता है क्या होता है किसी को? हेलो 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 चिराग हेलो, सर। हेलो। हाँ, मैं कह रहा था कि एक बार अभी अभी स्टूडेंट्स है ना, जैसे गरिमा हो गए, अर्चना हो गए, ज्योति हो गए, हम्म। जो रेगुलर स्टूडेंट है हमारे। हम्म। तो एक बार थोड़ा थोड़ा है ना, मतलब थोड़ा आराम से और थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये अपने जो एक बार थोड़ा सा है ना, इनको वापस थोड़ा अच्छे से बता दो है ना। और मैं स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि आप डाउट पूछा करो है ना। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप है ना। हाँ, आप डाउट ऐसा पूछा मत करो। सोचना कि आज चिराग सर है ना। इवन सर मैं यही कॉम्प्लीमेंट करूंगी ओके। और लोगों को यही बोलूंगी कि जैसे मैंने जेएस कर रखा है, अब भी मेरे को क्लियर नहीं है। तो अगर आप सब लोग भी रिपीट रिपीट करके करो, उससे बेटर है कि एक बार में ही अच्छे से अगर हम डाउट पूछते रहे ना बार बार, तो सही है। परफेक्ट परफेक्ट खुशी, परफेक्ट। ओके, कंटिन्यू सर। ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो मतलब जावा स्क्रिप्ट तो है, क्लाइंट साइड भी है और सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज, ठीक है, दोनों है। ठीक है, ये तो मालूम पड़ गया। अब सर्वर साइड किस लिए, जैसे कि एक संजय सर का एक फॉर्म था। एक मिनट, वो कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये इनका फॉर्म है, ठीक है। तो ये सर्वर इस ये क्लाइंट साइड है, ठीक है। हम इसको देख सकते हैं कि ये बटन रजिस्टर का है, ठीक है। और नोड जेएस क्या काम करता है, इसके जो पीछे का जो बैकएंड का लॉजिक है वो हम देख नहीं सकते। मींस क्लाइंट साइड में हम देख सकते हैं यूजर की ना, मतलब देख सकता है वेबसाइट को। और सर्वर साइड वो ना कोई देख सकता है और ना उसको कोई एक्सेस कर सकता है, यूजर उस सर्वर को। यूजर सिर्फ है ना, सिर्फ वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है ना कि कोई सर्वर को। तो ये होता है जावा स्क्रिप्ट का मेन पार्ट। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बताओ। सर मेरे को बस एक वही डाउट था कि जैसे आपने नोड जेएस बोला कि नोड जेएस के बिना जैसे जेएस चलेगा नहीं, आपने ये बोला था क्या? नहीं, नोड जेएस के बिना चलेगा जेएस, लेकिन जो टर्मिनल के ऊपर नहीं चलेगा, टर्मिनल के ऊपर नहीं चलेगा, टर्मिनल के हाँ, ऊपर। टर्मिनल के लिए हमें पहले वो करना पड़ेगा, ओके हाँ, सर। वो वैसे VS कोड में हम नॉर्मली कर सकते को हैं। टर्मिनल डायरेक्ट ना सर्वर से लिंक्ड होता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए नोड जेएस होना बहुत जरूरी है, समझे। और क्रोम है ना, क्रोम क्रोम में ऑलरेडी होता है ना नोड जेएस, क्योंकि उसके ऊपर क्रोम का अच्छा, क्रोम V8। में ऑलरेडी है। क्योंकि देखो ना, ये कौन सा है ना, ये जो है, कंसोल, यस सर, ये, कंसोल है ये। हाँ, तो ये V8 इंजन के ऊपर का रैपर हो गया नोड जेएस, समझे। तो इसके ऊपर ही यस सर। जावास्क्रिप्ट चलेगी, समझे। किस बार? और हमें यस सर, समझ गई। मान लो हमारा सिस्टम एक ब्राउजर बनाने के लिए उसको नोड जेएस इंस्टॉल करना जरूरी, तो वो हमारे सिस्टम के अंदर होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो चेक करने के लिए ना मैं जाता हूँ विंडो पावर शेल में, वो इंस्टॉल कर देना आप, नोड जेएस, ठीक है। और चेक करने के लिए npm वर्जन, जब नोड इंस्टॉल करते हैं ना तो npm एक पैकेज होता है, जो कि मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, नोड इंस्टॉल करने के बाद एक ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि नोड इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, वर्जन चेक करने के लिए, ठीक है। करंट वर्जन मेरा 22 है और npm का 10.9.2, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो फिलहाल हम कंसोल में ट्राई करते हैं, ठीक है।
तो पता है ना कि प्रिंट कैसे करते हैं कंसोल डॉट लॉग किसी भी आउटपुट को। सर ये यस N सर। का मतलब है? क्या? ये आपने एमपीएम वर्जन लिखा था ना, हाँ, इसका मतलब एनपीएम क्या एक है सर? एनपीएम एक पैकेज मैनेजर है, नोड पैकेज मैनेजर, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल, ठीक है। अ, बाद में बताऊंगा ठीक है मैं सर। आपको। सर वैसे मैंने जो जेएस करा था वो बिना एनपीएम उसके कर दिया था, नोड जेएस के, तो ऐसे भी वर्क कर सकते हैं ना? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। वो आपने पता इंडेक्स एचटीएमएल किया होगा ना, उसको स्क्रिप्ट टैग लगा के फिर किया होगा ना। इसको मैं, यस सर ठीक है, अब हाँ समझ गई मैं। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं हाँ, अभी इससे। हम डायरेक्ट कर सकते हैं इससे, डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा, उसमें रुको हमें रुको। एचटीएमएल से लिख करना था, फिर कंसोल खुलता, वो कंसोल हाँ, खुलता था। बस उतना ही ठीक है। करना है, ठीक है। मैं आपको अभी अ, नोट से बताऊंगा, सर नोट वो से कैसे करते हैं। आकांक्षा का डाउट है हाँ, कि सेकेंड V8 उसको। इंजन क्या होता है। V8 इंजन क्रोम का मतलब, क्रोम किससे बना है मतलब, एक क्रोम है ना, क्रोम जैसे कि हम बनाते हैं ना कोई भी वेबसाइट। जैसे कि संजय सर ने फॉर्म बनाया, ठीक है, तो फॉर्म बना है HTML और CSS से, ठीक है। तो क्रोम का V8 इंजन किससे बना है, समझे? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो पूरा है ना सी से बना है, समझे? जैसे कि हम नेटवर्क टाइप में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सब बटन्स दिख रहे हैं ना, डॉक CSS JS, ये सब मतलब देखो JS तो अभी बना है। वो जब JS जावास्क्रिप्ट आने के बाद सब बटन अभी ज्वाइन हुए, एक कुछ भी नहीं है। मीन्स जो क्रोम का जो होता है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, कैसे मैं सर्च इंजन, हम कोई भी सर्च करते हैं ना इसके ऊपर, जैसे कि सर्च किया मैंने यूट्यूब, तो ये सब बैकएंड में जो पीछे का लॉजिक काम करता है ना, तो वो सब सी से बना गया है, सी का कोड है, ठीक है। अभी समझ में आया थोड़ा? यस सर। हाँ हाँ। श्योर है? हेलो? यस सर, आ गया समझ। ठीक है। यस सर। तो देखो, सबसे पहले मैं ना यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। अरे एक तो कंसोल से हम पाइथन में करते हैं ना प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ इस सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि कंसोल डॉट लॉग खुद एक कंसोल है ना, इसलिए एक इसने एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया, कुछ भी नहीं है और तो। मैं ये बार VS कोड के अंदर प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब देखो, इसको है ना चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो आपको बताता हूँ। यहाँ पे नोड लिखा, और फाइल का नाम क्या है, index.js, ठीक है। तो index.js, फिर मैं एंटर किया, तो देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, तो ये इसलिए काम आता है नोड, ठीक है। टर्मिनल पे आउटपुट प्रिंट कराने के लिए नोड यहाँ पे काम आता है। और एक छोटा सा मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, index.html, दैट्स इट। फिर स्क्रिप्ट टैग नीचे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको लिंक करता हूँ, ठीक है। सर बॉडी के अंदर लगाओगे ना आप? नहीं नहीं, इसको बॉडी के नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा सर ठीक है, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे अरे, सोर्स, ठीक है, डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे एक स्टाइल पर टैग भी सर लगा हम देते हैं। बॉडी में क्यों यूज करते हैं इसको, जब हम नहीं नहीं, आपने नाम हेड के सुना, अंदर यूज करते हैं। आपने नाम सुना है वो सिमेंटिक HTML में, नाम सुना होगा आपने, सिमेंटिक टैग्स, हाँ हाँ सिमेंटिक हाँ हाँ HTML। यस हाँ सर। एक प्रॉपर वे होता है ना, हाँ पहले हेड आएगा फिर बॉडी आएगा, ठीक है। तो बस एक प्रॉपर वे के लिए होता है कि पहले हम बॉडी में अपना सारा वेबसाइट बनाएंगे, फिर एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर उसको लिखेंगे, मतलब एक सिमेंटिक टाइप का होगा ना HTML, समझे? हाँ नहीं आया हाँ समझ में? भैया। हेलो? हाँ हाँ आ गया। ठीक है। यहाँ पे एक स्टाइल टैग भी लिख देता हूँ, सोर्स, पहले फाइल बनाते हैं, ठीक है, दैट्स इट, index.css, ठीक है। स्टाइल टैग तो सजेशन ही नहीं आ रहा यार। ठीक है, और
हेलो वर्ल्ड ओपन विथ लाइव सर्वर, दिखा आपको सर्वर? हेलो वर्ल्ड दिखा आपको? ठीक है। तो मैं हाँ एक छोटा सा, मैं आपको बेसिक सा एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, ठीक है? फिलहाल तो लेट वार कॉन्स तो भी बहुत टाइम, वो बाद में पड़ेगी, ठीक है? एक बटन बना दो, ठीक है, जिसका नाम मैं रखता हूँ क्लिक। तो एक क्लिक बटन बन गया, दिखा आपको? सर। इस पे ना। हेलो। हेलो। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी 10 मिनट बाकी है, शायद मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, है ना? ओके। तो तो क्या करें आपके हिसाब से, क्या? या फिर तो मीट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर वो पता है आपको ऑलरेडी। हाँ वो रिन्यू कर लेके हाँ वो रिन्यू कर लेके वो संजय सर। आप अपने अकॉर्डिंग जो सही लगे वो कर लेना ना, मैं बस याद दिला रहा हूँ। ओके ओके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद संजय सर HTML CSS पढ़ाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है बटन क्लिक। हाँ हाँ। यस सर। हाँ तो देखो, एक क्लिक है तो इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो मतलब हमें दिख रहा है कि बटन, इस पे क्लिक करने पे जो भी फंक्शन काम करेगा ना, वो सब जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक होता है। इस पे मैं क्लास बनाता हूँ एक। अभी सिर्फ देखना, ठीक है? अभी कुछ समझना मत कि क्या हो रहा है, ठीक है? बटन और इंडेक्स डॉट सी एस एस। यहाँ पे देखो, मैं कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिखा ना, तो यहाँ पे भी मेरे अंदर शो करेगा। शो किया ना कंसोल के अंदर? ये कंसोल डॉट लॉग है ना, ये सीधा जो मेरी जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट का IP एड्रेस, ये इस IP एड्रेस के सर्वर के कंसोल के अंदर चल रहा है मेरा हेलो वर्ल्ड, ठीक है? भाई सर एपी एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस मतलब दो दो कंप्यूटर है, ठीक है? दो कंप्यूटर के बीच में जो कनेक्ट करने, जो आपने नेटवर्क नाम सुना? नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है? हाँ हाँ। नेटवर्क तो हर नेटवर्क का एक IP एड्रेस होता है, मतलब दो डिवाइस के बीच के अंदर का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो IP एड्रेस के थ्रू होता है। तो ये अपनी ये अलग IP होगी, ठीक है? इसकी 55500 ये HTML की होती है, ठीक है? ये पोर्ट। और 5173 रिएक्ट का होता है, आई थिंक, ठीक है? ठीक है। ओके। क्या? हेलो? हेलो? कुछ नहीं सर। ठीक, ओके, ठीक है। सो मैं इसको ना डायनेमिक बनाता हूँ, ठीक है? इस पे क्लिक करने पे ना मैं कुछ फंक्शन काम कराऊंगा, ठीक है? अभी ना समझना मत, सिर्फ देखना। एड इवेंट लिस्टनर, ठीक है? अभी देखना जावा स्क्रिप्ट की पावर पता चलेगी, ठीक है? इस पे क्लिक करते हैं ना, कंसोल में नाम आएगा, ठीक है? नाम आया कंसोल के अंदर, ठीक है? तो ये जावा स्क्रिप्ट ऐसे काम करता राइट है, सर। ठीक है? मतलब ये यूजर इंटरफेस है, ठीक है? बटन एक हमारा यूजर हो गया, और हम इस पे जैसे ये क्लिक करेंगे ना, तो देखो ये सर्वर पे शो हो रहा है। तो ये हो गई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो ये दोनों मिलके कंबाइन, समझ सर सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में डिफरेंट क्या होता है? क्लाइंट साइड मतलब जो हम देख सकते हैं, यूजर UI, ठीक है? जैसे कि वेबसाइट है, ठीक है? जैसे इसको मैं देख सकता हूँ, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ जैसे कि अब कोई भी है वो इंस्पेक्ट में जाके से वो तो खुद भी देख सकता है। तो ये सर्वर साइड, कैसे सर्वर साइड तो नहीं वो होते हैं नहीं ना कि जो सर्वर के पास ही है। नहीं नहीं, वो वाली बात तो है, ये ना सिर्फ एक कुछ टाइम के लिए, सर्वर एक अलग चीज है। सर्वर में कैसे बताऊँ मैं आपको, एक सेकेंड रुकना है। तो सर्वर तो सर वो देखो, है ना कि जो हमारे जैसे हाँ डाटा मैं है बता उनके रहा हूँ, पास जा रहा है। एक सेकेंड बता रहा हूँ, ओके ठीक है? सर। ये देखो, ये ये कंप्यूटर है, ठीक है? और ये सर्वर है, ठीक है हमारा? दैट्स इट, ठीक है? और यहाँ पे ना हम कोई भी ना, जैसे कि संजय सर है ना, संजय सर का फॉर्म लेते हैं, ठीक है? जैसे कि आप क्या करते हो ना, रजिस्टर वगैरह, ठीक है? तो ये जितना भी डेटा है ना, ये सीधा सर्वर पे स्टोर होता है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अ, चिराग सोनी, ठीक है? चिराग। तो ये जो मेरा डेटा है ना,
यहाँ पे स्टोर होगा सर्वर पे, ठीक है। और सर्वर पे स्टोर होगा, ठीक है। जैसे कि संजय सर ईमेल भेजते हैं, ठीक है, ईमेल। तो वो ईमेल है ना, ईमेल ईमेल सीधा मेरे मेरे पास आएगी, मेरे ईमेल बॉक्स में आएगी, ठीक है। वो उन्होंने बहुत सारे भेजे, ठीक है, साथ साथ में ईमेल भी भेजा है और नाम भी भेजा है, ठीक है। और कहाँ चलेगी संजय सर की तो बीच में, देखो फोन नंबर भी भेजा है, फुल नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। तो ना संजय सर है ना क्या करता है बताऊँ। जैसे संजय सर ने यहाँ पे क्लिक किया ईमेल पे लिंक भेजने के लिए, तो आप सबके सर्वर पे जाएगी ईमेल, ठीक है। फिर वो सर्वर के फिर आपके आपके ईमेल के थ्रू आएगी। जैसे कि ये फोन है खुशी का, ठीक है। और यहाँ से संजय सर ने ना रिक्वेस्ट भेजी ईमेल की लिंक, ठीक है। तो ये मान लो कि ये लिंक है, ये लिंक है, ठीक है, ये लिंक है। अ, और संजय सर ने ये लिंक है ना भेजी सर्वर पे, किस पे जाएगी, यहाँ पे खुशी नाम लिख दो, ठीक है, खुशी के मेल पे, ठीक है। तो ये एक बार सर्वर पे गई, ठीक है, लिंक। और ये लिंक है ना खुशी के मेल पे जाएगी वापस, फिर खुशी के मेल पे जाएगी लिंक, ठीक है। इससे फिर आप जो मीटिंग एक्सेस कर सकते हो। तो ये होता है सर्वर का काम। ये तो बस एक ऊपर ऊपर ओवरव्यू हो गया। ये सर्वर मतलब कह नहीं सकते, मतलब टेम्पररी कह सकते हो आप, मतलब इस पे आप कोई भी काम कर सकते हो टेम्पररी, और कुछ भी नहीं है ये। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? हेलो। सर समझ तो आया, बट मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे हाँ बोलो। कि जैसे जीएस होता है उसे हम फ्रंट एंड में लेते हैं हम्म। और बैक एंड को हम सर्वर साइड बोल देते हैं। तो हम्म। फिर सर उसे फिर हम सर्वर में कैसे आप कैसे बोल रहे हो कि जैसे सर वो जो है नहीं जेएस वो नहीं, क्लाइंट का जैसे भी वर्क कर देखो, रहा है। जैसे कि देखो बता रहा हूँ एक सेकेंड। जैसे कि वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये होगी क्लाइंट साइड, ठीक है। अब जैसे कि मैं इस पे ना जैसे कि ओटीपी करूंगा, ठीक है, ओटीपी। तो ओटीपी ना आएगा ना